नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के बारे में जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की शुरुआत किस तरह से हुई और इसको शुरुआत करने वाले कौन थे। अर्थात जो पहली समिति बनी थी जिसे इसे बनाने के लिए सौंपा गया था, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे कि इसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था और वही दंड संहिता आज तक यहाँ पर लागू है। जिस कमेटी को यह सौंपी गई थी उस कमेटी में कितने सदस्य थे और उस कमेटी के प्रमुख कौन थे। तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता के जनक कौन हैं। तो इस वीडियो में हम लोग भारतीय दंड संहिता के जनक, इसके पिता कौन हैं, इसके बारे में जानेंगे और भारतीय दंड संहिता के जनक के अलावा और कौन कौन से सदस्य थे जो इस संहिता को बनाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान था, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद इस संहिता के लागू होने से पहले इस संहिता में जो परिवर्तन किए गए वो किस किस के द्वारा किए गए, उसमें कौन कौन सदस्य शामिल थे, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता को गवर्नर जनरल की अनुमति कब प्राप्त हुई, अर्थात गवर्नर जनरल ने साइन कब किए। इसके बाद जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता भारत में लागू कब हुई, इसके बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम लोग भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं, कुल कितनी धाराएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग भारतीय दंड संहिता के जो अध्याय हैं उनको क्रमवार जानेंगे कि अध्याय 1 में क्या है, अध्याय 2 में क्या है, इस प्रकार से जानेंगे। और उसके बाद हम लोग भारतीय दंड संहिता की जो प्रमुख धाराएं हैं उन धाराओं के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं नाम से। नाम आपको पता ही होगा, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड। नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो इस नाम से परिचित ना हो। दंड संहिता का मतलब है कि भारत में कोई भी आपराधिक कृत्य करता है और विधि द्वारा वह कृत्य निषिद्ध है, रोका गया है, तब उस व्यक्ति को दंड, कौन सा दंड दिया जाए, इसके बारे में इस संहिता में प्रावधान किया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, भारतीय दंड संहिता द इंडियन पीनल कोड 1860, यही इसका नाम है क्योंकि सन 1860 में लागू किया गया था, इसीलिए इसका नाम द इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता 1860 है। 1860 का अधिनियमन संख्या 45। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आम जनमानस में तो कोई नहीं जानता होगा। 1860 का अधिनियमन संख्या 45। इसका मतलब है कि 1860 में जितने भी कानून बने थे उन सब कानूनों में यह कानून 45वें नंबर पर था, यह इसका मतलब है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पहली तारीख हम लोगों की आती है 6 अक्टूबर 1860, गवर्नर जनरल की अनुमति। जी हाँ दोस्तों, 6 अक्टूबर 1860 को जो उस समय के गवर्नर जनरल थे उन्होंने इस संहिता को एक कोड के रूप में स्वीकार कर लिया, एक कानून के रूप में स्वीकार कर लिया और अपनी सहमति दे दी। सहमति का मतलब है अपने हस्ताक्षर कर दिए। और इसके बाद अगर हम इसको बनाने वालों के ऊपर जाएं, इसके फादर की बात करें, इसके पिता की बात करें, तो इसके पिता लॉर्ड मैकाले को ही आईपीसी का पिता कहा जाएगा। क्यों? देखिए कैसे। लॉर्ड मैकाले साहब को इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता का पिता क्यों कहा जाता है वो आप देखिए। क्योंकि 1834 में जब प्रथम विधि आयोग बना तो उसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले साहब ने करी। तो जब लॉर्ड मैकाले साहब ने उसकी अध्यक्षता करी तो इतना तो हम सब लोग जानते ही हैं कि जो व्यक्ति जिस समिति की अध्यक्षता करता है उसके नाम से ही उस समिति को ज़्यादातर जाना जाता है। तो अगर हम फादर ऑफ इंडियन पीनल कोड की बात करें तो लॉर्ड मैकाले साहब हैं। और ऐसा भी नहीं है केवल लॉर्ड मैकाले साहब ने ही पूरी संहिता को बना दिया है, इसके साथ साथ जो अन्य सदस्य हैं जो लगभग लॉर्ड मैकाले साहब के बराबर ही इन्होंने काम किया है, उनमें लॉर्ड मैकाले तो हैं ही हैं, उसके बाद उसके साथ साथ मैकलियोड,
एंडरसन और मिलेट और अन्य सदस्य भी हैं जो इस संहिता को बनाने के लिए बराबर मेहनत करते थे। इसके साथ साथ इस संहिता में 1837 में एक संशोधन किया गया। संशोधन यूँ किया गया कि जब 1834 में संहिता प्रथम विधि आयोग बना और इस संहिता को सदन में पेश किया गया तो उसमें जो कमियां थीं उसको दूर करने के लिए एक संशोधन किया गया और उस संशोधन में वार्नेस पीकॉक, सर जे.डब्ल्यू. विले व अन्य सदस्य इन लोगों ने इस संहिता में संशोधन किए। और इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि भारतीय दंड संहिता जब बनकर तैयार हो गई और 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति भी प्राप्त हो गई तो लागू कब हुई? अगर लागू वाली डेट पे आए तो भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। 1 जनवरी 1862 को इंडियन पीनल कोड संपूर्ण भारत पर जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू हो गया। लेकिन अब आप लोग जानते ही हैं कि समस्त भारत पर यह लागू है। अब हम लोग इसके अध्याय की बात करें कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं और कुल कितनी धाराएं हैं। अगर अध्याय की बात करें तो भारतीय दंड संहिता में कुल 23 अध्याय हैं, 23 चैप्टर हैं। और धाराओं की बात करें तो इसमें कुल 511 धाराएं हैं, कुल 511 धाराएं। इसके बाद हम लोग भारतीय दंड संहिता के जो चैप्टर हैं, जो अध्याय हैं, उनके बारे में जानेंगे कि पहले अध्याय, दूसरे अध्याय या जो 23 अध्याय हैं, इन अध्यायों में क्या दिया गया है, किस अध्याय में किस दंड के बारे में वर्णन किया गया है और अध्यायों में कितने कितने सेक्शंस हैं, कितनी कितनी धाराएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले अध्याय की बात करें, पहले चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में प्रस्तावना दी गई है, इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है और यह अध्याय आपका सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक आता है। जी हाँ, पहला अध्याय इंट्रोडक्शन का है जो सेक्शन 1 से सेक्शन 5 तक आता है। इसके बाद अगर दूसरे अध्याय की बात करें तो जो दूसरा अध्याय है हमारा वो साधारण स्पष्टीकरण का है और यह अध्याय सेक्शन 6 से सेक्शन 52A तक आता है। और अगर तीसरे अध्याय की बात करें तो तीसरा अध्याय दंडों के विषय में, ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में वर्णन करता है और वह यह सेक्शन 53 से 75 तक आता है। तो भारतीय दंड संहिता का जो तीसरा अध्याय है वो दंडों के बारे में वर्णन करता है कि किसी भी व्यक्ति को जो कोई विधि विरुद्ध कोई कार्य या कोई कृत्य करता है और उसे दंड दिया जाता है तो उसे कौन कौन सा दंड दिया जा सकता है, कितने प्रकार के दंडों का भारतीय दंड संहिता में वर्णन किया गया है। आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला कोर्ट से लेके जितने भी कोर्ट्स हैं वो कितना दंड और किस मात्रा में दंड दे सकते हैं उसका वर्णन किया गया है अध्याय 3 में, जो सेक्शन 53 से 75 तक आता है। इसके बाद हम लोग अध्याय 4 को देखेंगे। अध्याय 4 जो है वो साधारण अपवाद के बारे में बात करता है, जर्नल एक्सेप्शंस के बारे में, और इसमें 76 से 106 तक जो धाराएं हैं यह अध्याय 4 को परिभाषित करता है। अध्याय 4 साधारण अपवाद है। अब साधारण अपवाद को भी जान लीजिए। साधारण अपवाद में ऐसे अपवाद परिभाषित हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई कृत्य करता है और उस कृत्य के बारे में भारतीय दंड संहिता में दंड का प्रावधान है तो साधारण अपवाद यह करता है कि अगर उस व्यक्ति ने वो कृत्य जानबूझकर नहीं किया है, गलती से कर दिया है, या हम लोग जब पढ़ेंगे तब जानेंगे तो उसे कितना दंड और दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी को गोली मार देता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वह जर्नल एक्सेप्शंस को साबित कर देता है तो उसे कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 5 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर 5 दुष्प्रेरण के विषय में बात करता है, ऑफ अबेटमेंट्स, जो सेक्शन 107 से 120 तक है। और दुष्प्रेरण क्या होता है?
वो हम लोग विस्तार से जानेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि दुष्प्रेरण का मतलब है कि किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित करके कोई कृत्य करवाना। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 5 का, अध्याय 5 का। अध्याय 5 का आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में वर्णन करता है। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को आईपीसी के सेक्शन 120A और 120B में परिभाषित और दंडित किया गया है। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करें, आपराधिक षड्यंत्र की बात करें, तो आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी षड्यंत्र जिससे कोई आपराधिक कृत्य होता है, आपराधिक षड्यंत्र होता है, इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। इसके बाद हम लोग चैप्टर 6 की तरफ चलते हैं। अगर चैप्टर 6 की तरफ चलें तो हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 6 में राज्य के विरुद्ध अपराध, ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में बात करी गई है। और राज्य के विरुद्ध अपराध वे होते हैं, राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि और भारत देश, इसके खिलाफ जो भी कृत्य किए जाते हैं उसके बारे में दंड और इसकी परिभाषा आपके चैप्टर 6 में दी गई है। और इसकी सेक्शंस की बात करी जाए तो 121 से 130 तक सेक्शंस हैं इसमें। इसके बाद हम लोग चैप्टर 7 की तरफ चलते हैं। अगर चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 में सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बात करी गई है। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो चैप्टर 7 जो है वो हमारी सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित जो अपराध हैं उसके विषय में वर्णन करता है। और यह सेक्शन 131 से 140 तक है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 8। चैप्टर 8 लोक प्रशांति के विरुद्ध जो अपराध हैं, ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के जो अपराध हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। लोक प्रशांति के विरुद्ध वे अपराध होते हैं जैसे न्यूसेंस वगैरह हैं, दंगा वगैरह हैं, इन अपराधों के बारे में वर्णन किया गया है। और यह जो अध्याय है उसमें यह अध्याय सेक्शन 141 से 160 तक है। इसके बाद जो अगला अध्याय है वो अध्याय 9 है। और अध्याय 9 में लोक सेवकों के द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के बारे में वर्णन किया गया है, अर्थात ऑफ ऑफेंसेस बाई रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, जो सेक्शन 161 से 171 तक जाता है। इसके बाद हम लोग अध्याय 9A की बात करें तो अध्याय 9A निर्वाचन से संबंधित अपराधों के बारे में वर्णन करता है, ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। और यह सेक्शन 171A से 171I तक है। इसके बाद अध्याय 10 है। अध्याय 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में वर्णन करता है, अर्थात ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जो सेक्शन 172 से 190 तक है। इसके बाद अध्याय 11 जो है वह मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में वर्णन करता है, अर्थात ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, जो सेक्शन 191 से 229A तक है। इसके बाद हमारा जो अगला अध्याय है अध्याय 12 वह सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय में वर्णन करता है, अर्थात जो सिक्के और सरकारी स्टाम्प हैं उनसे संबंधित जो अपराध हैं उनके बारे में अध्याय हमारा जो 12 है वो वर्णन करता है। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टाम्प, इसके बारे में वर्णन करता है, जो कि एक सेक्शन 130 से 263A तक है। इसके बाद जो हमारा अगला अध्याय है अध्याय 13 बांटों और मापों से संबंधित अपराधों के विषय में वर्णन करता है, ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर्स, जो बांट और मापने से संबंधित अपराध हैं वो अध्याय 13 में परिभाषित किए गए हैं। इनको हम लोग एक एक करके विस्तार से जानेंगे।
और यह इस अध्याय में जो सेक्शंस हैं वो सेक्शंस 264 से 267 तक हैं। इसके बाद हमारा जो अगला अध्याय है, अध्याय 14, वह लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में वर्णन करता है, अर्थात ऑफ ऑफेंस अफेक्टिंग टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स, इसके बारे में वर्णन करता है। और यह अध्याय सेक्शन 268 से 294 ए तक वर्णन करता है।